अब जरा देखो एक मिनट, सबसे पहले हम पढ़ें वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। अब बातें नहीं करोगे भाई आप लोग। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे हम कभी भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ क्या करेंगे, मतलब कैलोरीमीटर क्या था, एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी, दोनों को क्या कराना, कांटेक्ट में लाना। चलो सॉलिड बॉडीज हैं उनको तो कांटेक्ट में ला सकते हो, लेकिन लिक्विड को जब मिक्स करोगे तो किसी कंटेनर में करोगे, हाँ या ना? तो अब खेल क्या होगा, वो कंटेनर भी तो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर सकता है या कुछ हीट दे सकता है, हाँ या ना? तो या तो मुझे उस कंटेनर का क्या दिया जाए, मास, या उस कंटेनर का क्या, स्पेसिफिक हीट, तब मैं उस कंटेनर से हीट ले सकता हूं या दे सकता हूं, हाँ या ना? ये फॉर्मूला क्या है, हीट गिवन बाय सब्सटेंसेस एम एस डेल्टा टी। अब यहां देखो इसने लिखा है कॉपर कैलोरीमीटर, एक कॉपर का कंटेनर है, हाँ या ना? लेकिन कॉपर का ना उसने मास दिया, ना उसने कॉपर की क्या दी, स्पेसिफिक हीट। उसने कहा ये कॉपर का कंटेनर किसके इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट, इसका कितना दे दिया, 0.025 kg। क्लियर है इतनी बात? तो खेल क्या है, इस कॉपर के कंटेनर को आप कितना पानी मान सकते हो ये दे दिया उसने। इस कॉपर के कंटेनर को आप क्या कर सकते हो, कितना पानी मान सकते हो, कितना, 0.025 kg। ठीक है इतनी बात? तो वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है, इट इज मास, मतलब वाटर इक्विवेलेंट क्या है, जैसे आप ऐसे देखो, अगर हमारे पास कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर क्या होता है, एक डिवाइस जिसमें आप मिक्स करते हो चीजों को, ठीक है इतनी बात? कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस इन विच वी मिक्स डिफरेंट बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है इतनी बात? अब मास ऑफ कैलोरीमीटर एम सी, स्पेसिफिक हीट एस सी डेल्टा टी। इतनी हीट या तो ये देगा या क्या करेगा, लेगा। अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पे तो दे देगा, और अगर कम टेम्परेचर पे तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं बाय वाटर, तो मैं इसको क्या करता हूं, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू, और सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वाटर ने जितना हीट लिया या दिया। अब अगर मैं इसको और इसको काट दूं तो एम डब्ल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, एम सी एस सी अपॉन एस डब्ल्यू। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट। मतलब इन एक्चुअल प्रैक्टिस व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट, जितना कंटेनर था, उस जो कंटेनर हीट एब्जॉर्ब या क्या कहते हैं, रिलीज करता है, उतनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितना मास ऑफ वाटर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर इतनी बात? तो पहले इसे नोट करो, फिर लिख देते हैं इस अंग्रेजी में। मतलब हमने कंटेनर को गायब भी कर दिया, हम उसको क्या मान लेंगे, पानी मान लेंगे। क्लियर है? अब देखो भाई, लिखो जरा, वाटर इक्विवेलेंट is equivalent mass of water, equivalent mass of water that can be used to replace कैलोरीमीटर। ठीक है भाई? कैलोरीमीटर को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सारा खेल किससे कर लिया, वाटर से। अब सवाल देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास एक मेटल है, मेटल कितना, मास 0.2 kg, मास ऑफ मेटल 0.2 kg। ठीक है इतनी बात? इसकी स्पेसिफिक हमें क्या करनी है, निकालनी है। इसका टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस। दूसरा हमारे पास क्या है, पानी है 150 ग्राम, मतलब 0.15 kg, हाँ या ना? कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री पे। और ये पानी किसके अंदर है, कॉपर के कंटेनर के अंदर, हाँ या ना? तो भैया अगर पानी का टेम्परेचर 27 है तो उस मोमेंट पे कॉपर का टेम्परेचर भी क्या होगा, 27 ही होगा। अगर कॉपर का ज्यादा होता तो पानी का 27 ना रह पाता, और कॉपर का कम होता तो पानी का 27 नहीं रह पाता और कम हो जाता।
हाँ या ना? तो यानी कि जो कॉपर का कंटेनर और जिसमें पानी है उन दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। ठीक है, अब जो कॉपर का कंटेनर है उसका मास पानी के बराबर कितना? 0.025। तो ये पानी का मास और पानी का जो एक्चुअल मास है दोनों में क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं, टोटल उसे मान लेता हूं। तो कितना हो गया? मास ऑफ वाटर 0.15 प्लस 0.025। जरा देखना कितना आ गया बेटा? 0.175। एंड व्हाट इज टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? चलो अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है ना। फाइनली क्या हो रहा है? टेम्परेचर 40 मिल गया। कितना मिल गया? 40। वो कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बता दो। तो अब हीट देने वाला कौन है यहाँ? मेटल, क्योंकि मेटल इज एट व्हाट? हायर टेम्परेचर। और हीट लेने वाला कौन है यहाँ? पानी। हाँ या ना? तो अब हीट गिवन बाय द मेटल इज व्हाट? मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब 150 माइनस 40। और यही देगा कि नहीं देगा? हाँ या ना? और इसको लेगा कौन? मास ऑफ वाटर 0.175। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है आपको बेटा 4.2 इंटू 10 की पावर 3। फाइनल टेम्परेचर कितना? 40। और इनिशियल कितना? 27। यस और नो? अब यहां से मास ऑफ मेटल भी तो दे रखा मैं, इसको भी लिख ही लो। कितना दे रखा मास ऑफ मेटल? 0.2। सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा भाई, आगे बट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग करोगे। ठीक है, आगे देखो। हो गया, सिंपल है। मतलब कैलोरीमीटर बहुत आसान होता है भाई, कैलोरीमेट्री वाला। ठीक है, मतलब आपको यही करना है। हीट एक ने दी और एक ने क्या करी? ली। बढ़े आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2-3 क्वेश्चन कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या, लिखो जरा। अ कॉपर ब्लॉक of mass 2.5 kg at temperature 500 डिग्री सेल्सियस। कॉपर ब्लॉक है जिसका मास कितना? 2.5 kg। ठीक है, इतनी बात। 2.5 kg एंड टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। प्लेस्ड ऑन लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। प्लेस्ड ऑन लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। ठीक है, इसको किसके ऊपर रख दिया? लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस के ऊपर। ठीक है, इतनी बात। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस which can melt? What is maximum amount of ice which can melt? ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कॉपर का कितना है? कॉपर का स्पेसिफिक हीट 390 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का कितना है? 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। एक्चुअल में 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। हाँ या ना? लेकिन जूल पर केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कॉपर का ब्लॉक था हमारे पास, उसे हमने ग्लेशियर के ऊपर रख दिया। कॉपर का ब्लॉक कितने किलो का था? 2.5 किलो का। और टेम्परेचर कितना था? 500 डिग्री सेल्सियस। अब ग्लेशियर के ऊपर रख दिया, कितनी आइस वो क्या करेगा? मेल्ट करेगा। ये कहानी है। ठीक है, इतनी बात। तो सिंपल सी बात है, जितनी हीट मैक्सिमम कितना मेल्ट करेगा ये बोला गया। तो कॉपर मैक्सिमम जितनी हीट दे सकता है, ठीक है, इतनी बात। वो सारी किसमें यूटिलाइज कर ले हम? मेल्टिंग में। अब कॉपर मैक्सिमम 500 पे है, हीट कब तक दे सकता है? जब तक वो 0 पे आ जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा फर्दर हीट नहीं दे पाएगा। तो मैक्सिमम हीट गिवन डेल्टा क्यू गिवन कर लेते हैं। और ये हो गया डेल्टा क्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही सारी की सारी किसमें यूटिलाइज हो रही है? मेल्टिंग में। हाँ या ना? अब डेल्टा क्यू गिवन कितना? कॉपर का मास कितना था? 2.5
इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 390 इंटू 500 से कहाँ आया 0, तो कितना आ गया 500 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस मेल्टेड इंटू व्हाट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.35 इंटू 10⁵। सिंपल है या नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? भाई जो भी कॉपर नहीं दिया सारा का सारा किस में काम आ गया, मेल्ट करने में। तो ये मास क्या हो गया, आइस का मैक्सिमम इतना ही मेल्ट हो सकता है, इससे ज्यादा कॉपर दे नहीं सकता, तो मेल्ट ही नहीं कर पाएगा। और हो गया भाई। अगला देखो भाई, बढ़े आगे। हमारे पास क्या है, अब बच्चों के फोन आने शुरू हो गए। नहीं बच्चों को नहीं, हटाओ। अब अपने पास क्या है, पांच ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। बेटा बातें नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा मैं, ठीक है। और 5 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतनी बात। आपको आइस का स्पेसिफिक हीट पता है, कितना बताया था मैंने, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर का क्या बताया था, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या बताया था, 80 कैलोरी पर ग्राम। बताया था कि नहीं बताया था? चलो लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5, अब दोबारा नहीं लिखूंगा अगली बार से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस 0.4 से कहां से आगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम। अब इन दोनों को हमने मिक्स करा, जो दे रखा है ऊपर, 5 ग्राम पानी और 5 ग्राम क्या, आइस, दोनों को मिक्स करा, ठीक है भाई। दोनों को मिक्स करने के बाद एक चीज देखो, पानी हाई टेम्परेचर पे है तो पानी क्या करेगा, हीट देगा, और आइस क्या करेगी, हीट लेगी। तो शुरू में आइस का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और पानी का क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। इतनी बात। अब हो सकता है कि पानी ठंडा होते होते, आइस गर्म होते होते 0 पे पहुंच जाए दोनों, ठीक है। 0 पे पहुंच जाए तो हो सकता है आइस मेल्ट करना शुरू कर जाए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड फाइनल कंपोजिशन। फाइनल कंपोजिशन मतलब कितना पानी है और कितना आइस है। इनिशियली तो 5-5 ग्राम है दोनों, फाइनल खेल क्या है। अब रुको भाई 1 मिनट, हाँ। ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करना होता है, पहले मेरी बात सुन लेना, ठीक है। इतनी बात। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आइस वाटर स्टीम चल रहा हो, ठीक है, इतनी बात, तो आप हमेशा एक जहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस टेम्परेचर पे ले जाओ चीजों को। मतलब यहां पर आसान क्या है, क्योंकि दोनों किधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, 0 की तरफ। अगर दोनों 100 की तरफ जा रहे हो तो मैं 100 की तरफ ले जाता है। तो यहां दिख रहा है किधर की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ। अब जरा देखो, तो जो टोटल हीट गिवन है, डेल्टा क्यू गिवन, कौन देगा हीट जरा बताना, वाटर देगा। कितना देगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। मान लो कहां तक आ गया, 0 तक आ गया। रुको, मैंने कहां तक ले गया, 30 - 0, कितना आ गया, 150 कैलोरी। कितना हो गया, 150 कैलोरी। और अब 5 ग्राम पानी है, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है या नहीं है, इतना है या नहीं। अब एक काम करते हैं, 0 डिग्री पे आइस को आने में कितनी हीट चाहिए, तो आइस को आने के लिए कितनी चाहिए, डेल्टा क्यू टेकन इज 5 इंटू 0.5 इंटू कितना, 20, 0 माइनस माइनस 20, ठीक है। इतनी बात। कितना आ गया, 50 कैलोरी। कितना हो गया, 50 कैलोरी, ठीक है। अब ये क्या, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, और
50 कैलोरी यूज कर लिया इसने, तो बचा कितना हमारे पास? 100 कैलोरी। 100 कैलोरी बचा है कि नहीं बचा है? तो अब हमारे पास रिमेनिंग हीट इज 100 कैलोरी। अभी ध्यान सुनो, और हमारे पास क्या है? 5 ग्राम वाटर और 5 ग्राम आइस, और दोनों किस पे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, पहले क्या होगा? आइस का फेस चेंज, भाई यही चाहेगा जल्दी से फेस चेंज हो, वाटर में कन्वर्ट हो। तो अब 100 कैलोरी से कितने आइस का फेस चेंज हो जाएगा वो देख लें। ठीक है, इतनी बात। तो मास ऑफ आइस मेल्टेड इनटू लेटेंट हीट, हीट कितनी थी? 100 ही थी। और इससे ज्यादा तो है नहीं। हाँ या ना? ज्यादा होती और मेल्ट हो जाता है भाई, 100 ही तो बची हुई हीट है। ठीक है, अब जरा देखो, तो मास ऑफ आइस मेल्टेड कितना? 100/80, यानी कितना? 1.25 ग्राम। इतना मेल्ट हो गया। अब एक चीज देखो, इतना मेल्ट हो गया। अब आंसर लिखते हैं, जरा आंसर आ गया। अब कोई हीट बची है? पहले बताओ, कोई हीट बची है? तो क्या टेम्परेचर बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, ये पानी में कन्वर्ट हो गया और 5 ग्राम पानी पहले से था, तो टोटल कितना हो गया? 6.25 ग्राम वाटर। हाँ या ना? अच्छा, और 5 ग्राम आइस में से ये खत्म हो गया, 3.75 ग्राम आइस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस सवाल के लिए। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? अब ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है? बातें नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा है मैंने क्या? अभी नहीं, वैसे आपने यूज किया था ना, अभी थर्मोडायनेमिक्स यूज हुई क्या? फिर अभी रुक जाओ, अभी करेंगे, क्यों परेशान हो उसके लिए, इतना क्यों रो रहा है? हो गया भाई? बेटा बातें नहीं। ओए चुप हो जाओ, क्वेश्चन नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन लिखो। कौन है जिसको दोबारा समझाना है? शाबाश। देखो भाई, 5 ग्राम पानी 30 डिग्री पे, 5 ग्राम आइस -20 पे। अब तू बता कौन हीट देगा? कौन देगा? वाटर देगा। जब भी ऐसा सवाल आए ना जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें उसी टेम्परेचर तक पहले ले जाओ सवाल को। ठीक, तो अब ये हीट दे सकता है, तो इसको मैं 0 डिग्री तक ले गया, जिस टेम्परेचर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर 0 डिग्री पे ले गया तो कितनी हीट देगा ये? 150 देगा। इसको भी 0 डिग्री पे लेके आते हैं, तो ये कितनी हीट ले लेगा? 50 ले लेगा। ठीक है, अब 150 में से 50 चली गई, बचा कितना? 100 कैलोरी हीट रिमेन कर रही है। और मेरे पास अब क्या है? 5 ग्राम पानी और 5 ग्राम आइस, दोनों कितने पे? 0 पे। अब एक बात बता, हीट बची हुई कि नहीं बची हुई है? तो वो क्या करेगी? आइस को मेल्ट करेगी। तो आइस को मेल्ट करेगी, तो मास ऑफ आइस मेल्टेड इनटू लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू व्हाट? 100। हाँ या ना? अब एक बात बता, इससे क्या पता चला कि 1.25 ग्राम मेल्ट कर गया। अब हीट है तेरे पास? नहीं है ना? अब कुछ हो सकता है? अब टेम्परेचर में चेंज या आइस में मेल्टिंग, अब कुछ नहीं हो सकता है ना? अब कुछ नहीं हो सकता तो खेल खत्म भाई। ये बचा ही नहीं कुछ हीट, तो ये मेल्ट कर गया, तो पानी कितना हो गया? इतना, और आइस कितना रह गया? इतना, और टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री। यही पूछा था हमने। अगला क्वेश्चन देखो भाई, लिखो जरा। 20 ग्राम ऑफ आइस at 20 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड स्टीम इज पास्ड ओवर इट, steam is passed over it steam at 100 degree Celsius and mass
10 ग्राम। कितनी स्टीम पास करी? 100 डिग्री सेल्सियस और 10 ग्राम। ठीक, इतनी बात क्लियर है। किसके ऊपर? इस आइस के ऊपर। तो आपको क्या बताना है? फाइनल टेम्परेचर बताना है और फाइनल कंपोजिशन बताना है। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड फाइनल कंपोजिशन, कि कितना आइस होगा, कितना स्टीम होगा, कितना वाटर होगा। 0 पे भी ले जा सकता है, दोनों है ना। अब आपकी मर्जी है। बातें नहीं, रुको। आप लोग ये बताओ कितना आइस कितना है बेटा? बातें नहीं। 20 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतनी बात। दूसरा कौन है? कितना ग्राम? 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा एक मिनट सुनो, सबसे पहले ध्यान सुनना। सबसे पहले आप ऐसा करो, स्टीम हीट देगा, ये तो बात तय है। तो हम स्टीम को 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले पानी में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? रिलीज होगी, हाँ या ना? अरे याद है? तो अब जरा देखो, तो स्टीम टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? क्या हो जाएगा? Q रिलीज्ड 1, मतलब स्टीम से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, कितनी हीट रिलीज हो रही है? ठीक है, कितना हो गया? 10 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितना? 540। याद है? 5400। पक्का? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पानी में उसमें 0 डिग्री तक ले जाऊं, इसे कहां तक ले जाऊं? 0 डिग्री तक, तो और भी रिलीज हो जाएगा, हाँ या ना? 100 पे करना चाहोगे, 0 पे करना चाहोगे? दोनों क्या क्या करेगा? उसे तीर मारेगा क्या गधा आदमी? ठीक, 0 पे ले जाएं। चलो, तो अभी और रिलीज करेगा, क्योंकि किस पे जाएगा? 0 पे। तो कितनी हीट रिलीज करेगा? तो Q रिलीज्ड 2 इज व्हाट? मास। मास कितना था? 10। स्पेसिफिक हीट कितनी? 1। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 100। कितना हो गया? 1000 और रिलीज हो गया। अब हमारे पास क्या है? इन दोनों को ऐड कर दो। 6400 कैलोरी हीट है जो अवेलेबल है, और वाटर हमारे पास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस है। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? हाँ या ना? अब रुको, अब आइस क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। पहले किस पे आएगा? 0 पे आएगा। तो Q एब्जॉर्ब्ड बाय आइस 1 इज 20 इंटू स्पेसिफिक हीट आइस की कितनी? 1/2। याद है? 0.5 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 20। कितना हो गया? QA2 इज इक्वल टू व्हाट? 200। हाँ या ना? अब 6400 में से अगर 200 ले भी ली इसने, तो भी बचेगी कि नहीं बचेगी? हाँ या ना? तो अब हमारे पास क्या है, जरा देखो। 6200 कैलोरी हीट, 10 ग्राम वाटर और 20 ग्राम आइस, और दोनों किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब निकम्मो, हम आइस को क्या कराएंगे? मेल्ट कराएंगे। करा दे मेल्ट। ठीक, इतनी बात। अगर आप मेल्ट कराओगे तो 20 ग्राम मेल्ट होने के लिए कितनी हीट लगेगी? 1600। एक्चुअल में 100 पे ही करना चाहिए था, हम फालतू इधर आ गए। दोनों ही हो जाएंगे, देख इसमें हीट बच रही है काफी। अब इसको मेल्ट करा देते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो Q एब्जॉर्ब्ड 1 था नहीं, तो अब इसे मेल्ट कराएंगे। 20 इंटू वॉट? 80। हाँ या ना? कितना हो गया?
1600, यस और नो? 1600 कैलोरी मेल्टिंग में चली गई। तो अब जरा देखो एक मिनट, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में। हो गया पानी में कन्वर्ट। अब अपने पास क्या आया? अब जरा देखो 6200 माइनस 1600 कितना हो गया? जल्दी बताओ कितना? 4600 पक्का। तो अब हमारे पास क्या है? 4600 कैलोरी हीट एंड हमारे पास क्या है? 20 ग्राम ये 10 ग्राम ये कितना? 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। हाँ या ना? अब ये क्या कर सकता है? इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। अरे बढ़ सकता है कि नहीं? ठीक, इतनी बात। तो अब जरा देखो, अगर मैं इसका टेम्परेचर 100 तक ले जाऊं तो 30 इंटू 1 इंटू 100 कितना हो गया? 3000 हो गया? 30,000 हो गया? 3000। तो 3000 गेन कर लेगा, 100 तक भी पहुंच रहा बड़ी आसानी से। तो अब जरा देखो एक मिनट, अब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं टेम्परेचर। तो देखो जरा, m 30 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू वॉट 100, कितनी हीट चाहिए? 3000। ठीक है भाई, एब्जॉर्ब कर ली इसने 3000। तो अब बचा कितना हमारे पास? 1600 कैलोरी। हर स्टेप को लिखते जाओ। और हमारे पास क्या? 30 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? अब एक बात बताओ, अब 1600 कैलोरी बच रही है अभी भी, इससे वाटर क्या हो सकता है? स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? तो कितना स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है? m स्टीम इंटू 540, यही है, इज इक्वल टू वॉट? कितना? 1600। जरा देखो ये कट गया, और कटता है कुछ? जल्दी बताओ भी क्या आ रहा है? कितना? पक्का सही बता? अपने कैलकुलेटर यूज करा है? तो कैलकुलेटर यूज कर। टू पॉइंट नाइन आ रहा है, ठीक है। तो 2.9 ग्राम स्टीम बन गया, हाँ या ना? तो बचा कितना? 26.1, हाँ, नहीं 27.1। तो अब हमारे पास क्या आ गया? जरा देखो आंसर क्या आ गया। अब जरा देखो अपने पास क्या है आंसर। टेम्परेचर कितना? फाइनल कितना? 100। अरे यस और नो? अब हीट तो बची नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता है। तो क्या हो गया? 2.9 ग्राम स्टीम और 27.1 ग्राम क्या चीज? वाटर। बढ़िया सवाल है। अब अगर हम 100 पे करते हैं ना तो ये फालतू वाले स्टेप कम हो जाते, बीच में से हम 0 पे गए फिर 100 पे वापस आए तो साला पहले ही 100 पे बैठे होते तो ज्यादा बेटर था। तो यहाँ दोनों ही हो गए। अब तेरी बात खत्म हो गई, ठीक है? हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले स्टीम को पकड़ा, ठीक है? स्टीम को 0 पे ले गया, जितनी हीट देनी थी स्टीम ने दे दी। कहां दी? देखो जरा, ये रहा, कितनी हीट दी? 6400, ठीक है? अब इस हीट को लेने वाला कौन था? आइस। तो आइस ने हीट लेनी शुरू करी, पहले तो 0 डिग्री पे आया आइस, कितनी ली? 200, तो बची कितनी? 6200, ठीक है? फिर अब आइस मेल्ट हो गया, कितनी ले ली उसने मेल्ट करने में? 1600, बची कितनी? 4600। अब ये भी किस में चला गया? पानी में। और स्टीम भी किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में। 10 ग्राम ये, 20 ग्राम ये, टोटल कितना? 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री आ गया। अब हीट है या नहीं है हमारे पास? पहले बता। बची है, तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, मैं इसको 100 तक ले गया, तब भी कितनी लगी? 3000 लगी, तो अभी भी 1600 बची रह गई। अब 1600 बची रहेगी तो मैंने कहा 1600 भी तो कुछ स्टीम में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो मैंने कहा m जितना कन्वर्ट हुआ स्टीम में इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 1600। कितना कन्वर्ट हुआ? 2.9 ग्राम। तो 2.9 ग्राम ऑफ स्टीम, टोटल हम लेके कितना चले थे? 10 ग्राम। शुरू में स्टीम कितनी? 10 ग्राम। अब कितनी बची? 2.9 ग्राम। और पानी कितना था पहले? 20। और 2.9 में से 10 जो सब्ट्रैक्ट वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में। लेकिन टेम्परेचर कितना है फाइनली? 100। जब तक हीट बची भी है ना तब तक खेलते जाओ, जब हीट खत्म हो जाए रुक जाओ बस, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता है। हो गया भाई? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? कैलोरीमीटर, ठीक है? इतनी बात। एक आधा सवाल और कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये मत करो, अब बहुत हो गया। बुकलेट का नाम करवा अभी करा दूंगा, पहले क्वेश्चन आगे तो पढ़ लें। हो गया भाई? अच्छा एक चीज और लिख लो, थोड़ा सा थ्योरी बची होगी, नोट कर लो, लिखो जरा। सुपर हीटेड लिक्विड, सुपर हीटेड लिक्विड, ये नोट कर लिया सबने क्वेश्चन? तो कैलोरीमीटर के क्वेश्चन इसी टाइप का आएंगे भाई, और कोई औकात नहीं है कैलोरीमीटर की, ठीक है? सुपर हीटेड लिक्विड, आपने ना बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि पानी भरा होता है लिक्विड और हल्का सा ऐसे मारते हैं वो सॉलिड हो जाता है तुरंत, है ना? या कहीं पानी भरा होता है और हल्का सा छेड़ते हैं और वो पानी अचानक क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, एवोपरेट कर जाता है। ऐसे देखें कि नहीं देखें? मतलब आइस में कन्वर्ट होते वाला देखा है शायद, बॉइलिंग वाला नहीं देखा लोगों ने, क्योंकि ठीक है लड़की, कोई बात नहीं, अब रुक जा, नहीं देखा तो मैं नहीं करने वाला यहाँ। अब ना मेरे पास यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना कुछ है, तो मैं कैसे बना दूंगा, ठीक है? रुक, बता रहा हूँ, सुनो भाई। सुपर हीटेड लिक्विड, मैंने कल एक बात बताई थी कि वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, देखो जरा, बॉइलिंग पॉइंट था, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था एट 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो अब तू बता लड़की कहां गई? हाँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा वाटर का, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा पक्का। कैसे पता चला बढ़ेगा? एक मिनट से बताने दो। क्या चीज, क्या कह रही है? किस लॉजिक से बढ़ेगा ये बता। अब सुनो भाई, कल इतनी आधे घंटे तक भौंके उस बारे में, ठीक है, और उसी को गायब कर दिया। मैं जानता था गायब हो गई होगी अब तक में, क्योंकि ज्यादा एनर्जी पता है गप्पे मारने में जा रही है, सच्चाई है। अब क्या कहानी है? क्लेसियस क्ले प्रेयॉन से हमें क्लियर है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इतनी बात। अब रुक भाई, सुन एक मिनट, अरे सुन ले, यहां सुन मेरी बात। अगर मैं प्रेशर मान लो 25 एटमॉस्फेयर कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो गया 120 डिग्री, ये हो गया। अब एक बात बता, अगर कोई पानी 118 डिग्री सेल्सियस पे है, क्या वो एवोपरेट करेगा? नहीं करेगा। इस कंडीशन में अगर वाटर मेरे पास क्या है, क्या वो एवोपरेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे एवोपरेट कितने पे करना है? 120 पे, हाँ या ना? तो दिस वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर हीटेड वाटर या सुपर हीटेड लिक्विड। क्लियर इतनी बात? मतलब एक्चुअल में नॉर्मल कंडीशंस में कितने पे था वो? 100 पे बॉईल करता था, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा टेम्परेचर लिया और वो बॉईल नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैंने कंडीशन क्या करी? बदली है। तो दिस वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर हीटेड वाटर या सुपर हीटेड लिक्विड। अब सुनो, अब सुन लो भाई, अगर अचानक ये प्रेशर 25 से कम हो जाए, ठीक है, इतनी बात, 25 से कम हो जाए, मान लो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, ऐसी मान लेते हैं, अचानक किसी तरीके से 1 हो गया, तो अब एक बात बताओ, वाटर बॉईल कितने पे होता था? 100 पे। चलो, वाटर का टेम्परेचर है कितना? अगर अचानक आपने कंडीशंस चेंज करी और प्रेशर अचानक घट गया, तो वाटर तो हायर टेम्परेचर पे है, तो अब पता क्या होगा? एक आवाज के साथ ऐसे करके पानी गायब हो जाएगा। वाटर विगरसली नहीं, विथ क्रैकलिंग साउंड इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगा? एवोपरेट कर जाएगा, ठीक है, इतनी बात। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मतलब सुपर हीटेड लिक्विड, और इसका बॉइलिंग कैसा हो गया? विद द बम्प, मतलब अचानक ऐसे करके गायब हो जाएगा। यही सब जादू दिखाते हैं जादूगर, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो, कई सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, तो मैंने देखा लोग करते हैं ऐसा, नाम नहीं पता यार अब कभी। अब तुम वो वीडियो देख के तुम्हें मजे आते हैं, ठीक है, मैं सोच रहा होता हूँ कि हाँ क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, ठीक है। प्रेशर 25 एटमॉस्फेयर कैसे लाऊंगा? हाँ वो भी बता रहा हूँ, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। अब एक बात बता, 25 एटमॉस्फेयर कहाँ से लाऊंगा मैं? तो लैब, ये वाला वीडियो नहीं होगा कहीं पर भी, आइस वाटर वाला है, ये वाला वीडियो नहीं दिखता कहीं।
क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। 25 एटमॉस्फेयर कौन क्रिएट कर पाएगा? नॉर्मल बंदे तो नहीं कर पाएंगे, टिकटॉक वाले वीडियो तो बनाने लायक है नहीं है, ठीक है। वो कतई इस प्रोसेस के लिए वो फालतू में उस वीडियो को यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, वो अपना काम करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है, उनका काम इतना होता है। अब सुनो भाई, सुपर हीटेड लिक्विड क्या होता है? लिखो, व्हेन लिक्विड इज हीटेड above its boiling point, when liquid is heated above its normal boiling point, above its normal boiling point by increasing pressure। हाँ या ना? हमने क्या करा? लिक्विड को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करा, क्या करके? प्रेशर इंक्रीज करके। अगर प्रेशर ना इंक्रीज करता और मैं 100 से ज्यादा टेम्परेचर करता तो वाटर क्या कर जाता? एवोपरेट कर जाता। हाँ या ना? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, इतनी बात। सच लिक्विड इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड लिक्विड। सच लिक्विड इज कॉल्ड एज सुपर हीटेड लिक्विड। अब लिखो, इफ ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस normal conditions appear, due to some disturbance normal conditions appear, then liquid will evaporate instantaneously। क्या करेगा? evaporate कर जाएगा instantaneously। क्लियर है? किसी ने वो देखा, गोला बनाता है, जो खाने वाला गोला नहीं बनाता, वो बर्फ घिसता है फिर वो ऐसे गिरता है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। कभी देखना, वो जब ऐसे करके उस पर कुछ मार रहा होता है ना, खुरपी टाइप की, तो ऐसे करके पानी की बौछार सी जाती है, और वो जैसी जमीन पे गिरती है, जिस भी जगह पे गिरती है, वो तुरंत क्या हो जाती है? सॉलिडिफाई हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, इतनी बात। अब उसी बात को करते हैं, देखो जरा, लिखो सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब तुम लोग साला सिर्फ मजे लेने के लिए देखते हो सारी चीजें, सही चीजों के लिए देखा करो। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब हर चीज देखो अपने आसपास और फिजिक्स दिखती है वहां पर कि क्या चल रहा है। क्या कह रही है? सब पता होता है बेटा, हम ध्यान ही नहीं करते। अब मैंने तुम्हें सुपर कूल्ड लिक्विड बता दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें डेली लाइफ में होती होंगी, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि ये सुपर हीटेड है या सुपर कूल्ड है। बहुत सारा सामान फ्रीजर में रखा होता है, साला सुपर कूल्ड स्टेट में होता है। आप एक काम करना, आज पेप्सी की बोतल फ्रीजर में रख देना, ठीक है, और फिर काफी हल्की सी उसकी कैप को ना हल्का सा घुमा करके, मतलब थोड़ा सा गैस निकल जाए उससे, फिर उसको फ्रीजर में रख देना और अगले दिन निकालना और ऐसे मार देना दीवार पे, पूरा फ्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये काम सुपर कूल्ड लिक्विड के हैं। ठीक, हल्का सा दीवार पे टच कर देना, अपने आप खुल जाएगा। अब ये मत करना साला कहीं ऐसे नहीं, वो तो फिर गैस रह जाती है, फिर वो तो उसका काम होता है। ठीक है, वो नहीं। अब लिखो जरा, ओए चुप, अब सुनो। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर वाटर का आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री। हाँ या ना? अगर मैं प्रेशर क्या करता हूं? बढ़ाता हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है? घट जाता है। पढ़ा था कल, वाटर के लिए उल्टा पढ़ा था हमने, आइस वाटर के लिए कि प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है? घट जाता है। तो अब अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, ठीक है, इतनी बात, मान लो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? -20 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात। अब मेरे पास जो हमारे पास क्या कहते हैं, आइस है, ठीक है, मान लो कितने के लिए, कितने टेम्परेचर पे? नहीं, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट से समझो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि हमें वाटर की बात करनी है ना। पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है एट 1 एटमॉस्फेयर। हाँ या ना? अब मैंने प्रेशर क्या कर दिया? मान लो 25 एटमॉस्फेयर कर दिया, और फ्रीजिंग पॉइंट अब कितना हो गया? -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या -10 डिग्री सेल्सियस पे पानी हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस कंडीशन में हो सकता है। हाँ या ना? -15 पे भी हो सकता है, -19 पे भी हो सकता है। तो मेरे पास अब क्या है? -19 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? वाटर।
यही काम करते हैं वो जो आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, ये वाला आसान होता है थोड़ा सा। ठंडे रीजन में जाओ, ठीक है, तो वहां पर ये काम कर सकते हो आप, ठीक है। अब प्रेशर भी बड़ा होता है, ठीक है। ठंडे रीजन में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस दौरान प्रेशर थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा ही होता है, ठीक है। 25 नहीं होता, थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, तो जल्दी हो जाता है। अब रुक जा एक मिनट, पहले यहाँ तुम सुन। अब 19 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी है। अचानक अगर प्रेशर क्या हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, कितना हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर, तो ये तो बहुत नेगेटिव टेम्परेचर पे है, तो पानी तुरंत क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो क्या लिखा हमने, सुपर कूल्ड लिक्विड। लिखो व्हेन लिक्विड is when liquid is below its freezing point temperature, below its freezing point temperature, when atmospheric pressure is increased, हाँ या ना, हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बढ़ा दो तो लिक्विड क्या होगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है? नाउ इफ नॉर्मल कंडीशंस appear suddenly, if normal conditions appear suddenly, then liquid will freeze instantaneously, liquid will freeze instantaneously, ठीक है, इतनी बात। ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब आ जाओ मेन काम पे। अब लिखो जरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी या फिजिक्स ऑफ गैसियस स्टेट, जो भी कहना चाहो। अब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा था, एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री और थर्मोमेट्री, वो सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नहीं होते। मेनली हम गैस की थर्मोडायनेमिक्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम सॉलिड भी बोलते थे, लिक्विड भी बोलते थे और गैस भी बोलते थे। लिखो, ओवर हियर वी विल डील विथ, we will deal with properties of gaseous state of matter, properties of gaseous state of matter, macroscopic as well as microscopic properties, macroscopic as well as microscopic properties। जैसे macroscopic क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है। तो अभी बात करेंगे, चिंता ना करो। अब ठीक है, मतलब अगर सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल के बिहेवियर की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक होगा, और अगर आप क्या कहते हैं पूरे गैसियस सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, इतनी बात। अब खेल क्या है यहाँ पर, अगर हम गैस की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की गैसेस होती हैं, आइडियल और एक क्या, रियल, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, गैसेज आर ऑफ टू टाइप्स, ideal gases and real gases। ठीक है, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, ठीक है, इतनी बात। हम पहले क्या पढ़ेंगे, आइडियल गैसेस पढ़ेंगे, रियल गैसेस बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लिखो जरा, आइडियल गैसेस, लिखो, आइडियल गैसेस के लिए कुछ अजम्पशन लिए थे। एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, मैक्सवेल ने कुछ अजम्पशन दिए थे, ठीक है, इतने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी जिसको कहते हैं। तो लिखो जरा, आइडियल गैस में सबसे पहले लिखो जो अजम्पशन है उनको हम मानेंगे,
उनके बाद आगे क्या करेंगे, थियरी बनाएंगे। तो लिखो जरा, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी फॉर आइडियल गैस। लिखते जा भाई, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ आइडियल gases was given by Maxwell. अब लिखना शुरू करें एक एक चीज। लिखो, आइडियल गैस, पहला पॉइंट, आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ very large number of molecules. All molecules are identical assumed spherical ठीक है, assumed spherical and volume of individual molecule is negligible compared to the volume of gas, is negligible compared to the volume of gas. ठीक है भाई, वो क्या कह रहा है कि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, सबको स्फेरिकल माना गया है, ये सारी बातें मानी गई हैं। और दूसरी चीज, इनका वॉल्यूम किसी एक गैसियस मॉलिक्यूल का, ठीक है, अगर मैं कहूं करनाल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं और फिर उस करनाल का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कंपेयर करूं तो ये निकम्मा ही पाया जाएगा उसके सामने, ठीक है, इतनी बात। तो कुछ इस टाइप का, तो गैस का जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा इन कंपैरिजन टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। एक और चीज, दूसरा पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स are same as that of gas as whole क्लियर भाई, एज होल, ठीक है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज मिला लेंगे तो हमें किसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, गैसियस सिस्टम की मिल जाएगी। अब एक और चीज हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सिस्टम, तो हम ये कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, साइज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो अगला पॉइंट, वी कैन ऑल्सो से दैट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, we can also say that size of molecule is negligible in comparison to average separation between the molecules, ठीक है, एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब एक और चीज, अगर एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स काफी बड़ा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, जीरो मानेंगे हम, दूर मान रहे हैं ना हम काफी, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो अगला पॉइंट, ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। अगर आइडियल गैस है तो मानना पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात। ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules is assumed to be zero.
अब इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज ही नहीं होगी, हाँ या ना, या चेंज क्या होगा, जीरो होगा। अरे क्लियर है? तो लिखो जरा, चेंज इन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, जीरो हैं। चेंज इन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो ऑलवेज, हाँ या ना। ऐसा किस वजह से? क्योंकि फोर्स ही नहीं था, तो जब किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तभी तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, इतनी बात। तो क्या बोला हमने, चेंज इन इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इतनी बात। लिखो, मॉलिक्यूल्स आर, अगला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल किधर भी जा सकता है, हमें उससे मतलब नहीं। मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, ठीक है। अब लेकिन एक चीज है, कोई भी एक मॉलिक्यूल, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतनी बात, ये चला तो ये जब तब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगा जब तक किसी और से ये कोलाइड ना करे, ठीक है, इतनी बात। इसका डायरेक्शन तभी चेंज करेगा जब किसी से क्या करेगा, टक्कर मारेगा। तो लिखो जरा, लिखो, पाथ ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ इसी पॉइंट में लिख लो, मैंने क्या, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मतलब ये गया, ये इससे टकराया, ऐसे गया, फिर उधर टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे टकरा के ऐसे घूमता रहा, ऐसे इधर उधर, लेकिन जब तक टक्कर नहीं हो रही बीच में तब तक क्या, स्ट्रेट लाइन है। तो लिखो जरा, पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इतनी बात। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल may change on collision, ठीक है, इतनी बात। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल may change on collision, कोलिजन के बाद क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर सकता है भाई, चेंज कर सकता है। क्लियर है, इतनी बात, ठीक है। अब आपने डिराइव करा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डिराइव करा है, मतलब लॉस से निकालना है। कैसे निकाला था, चार लॉस थे, चार लॉस तुझे कैसे पता चले, पहले उनको डिराइव कर, फिर वो सर ने बताया था ना एक्सपेरिमेंटल है। किसने कहा एक्सपेरिमेंटल है, सर ने हमें प्रूव करा, और मैं प्रूव करूंगा सारे, तब क्या करेगा और हमने देखो ये वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है। भाई, वो देखा वो अलग बात है, मैं मैथमेटिकली प्रूव कराऊं तो तुझे समस्या है, तो फिर फालतू बातें पेल रहा है भाई। कोई भी चीज फालतू नहीं है, ठीक है। और अगर मैं 11th-12th में भी कुछ एक्सपेरिमेंटल बोल रहा हूँ ना, तो कहीं जाके देखना कॉलेज में मिलेगी वो चीजें, ठीक है। अब जैसे हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स में सॉलिड का स्पेसिफिक हीट देखा है ना, कि वो पहले बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया, वो पी के आगे में आपको डिराइव मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात। लेकिन वो वहां मिलेगा, यहाँ नहीं, अभी हमारी औकात से बाहर है। अब क्या कहा हमने, क्या कहा भाई, कि डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज ऑन कोलिजन, ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। भाई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से भी टकरा सकते हैं या कंटेनर की दीवार से भी टकरा सकते हैं। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक, इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, इतनी बात। इतना लिखो, कल बात करेंगे, फिर कल डिराइव करेंगे सारी चीजें, ठीक है।